गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बीरबल कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केवीएस कोचिंग पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी को क्लास 10 के भारतीय वर्ण के गणित पढ़ाने वाला हूं और ये प्रश्नावली होने वाला है 1 का सी। तो मैंने पिछले क्लास में 1 के सी के आधे से ज़्यादा क्वेश्चनों को पढ़ा दिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी 4 से आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करेंगे हम लोग। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी से चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, बहुपद यानी कि प्रश्नावली 1 का सी है और इसमें क्वेश्चन नंबर होगा 4 का 1। ठीक है, तो आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि बहुपद कर 4 के 1 में कि बहुपद x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में qx से भाग देने पर भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और शेषफल x प्लस 1 आता है तो qx मालूम करें, यानी कि हमें qx मालूम करना है। तो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था भाग एल्गोरिदम का सूत्र, जो ऐसे होता है। मैं यहाँ लिखूंगा हल। सबसे पहले प्रश्न जो दिया है हम लोग लिखेंगे, बहुपद जो दिया है, बहुपद का मतलब px कितना दिया है जी, x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 फिर x के पावर 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, उसके बाद आपको भागफल दिया है। तो मैंने सूत्र में बताया था कि gx को हम लोग भागफल कहेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और आपको शेषफल दिया है। शेषफल का मतलब rx, शेषफल दिया है x प्लस 1। ओके, आपको प्रश्न में ये 3 चीज दिया हुआ है और हमें निकालना है, इसलिए हमें निकालना है qx निकालना है। qx बराबर वाट, ये निकालना है। चलिए लिखिए सूत्र से px बराबर होता है px बराबर qx इंटू gx प्लस rx। ठीक, ये सूत्र होता है भाग एल्गोरिदम का। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए px की तरफ rx को जब लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, और gx को जब लाएंगे तो ये गुना कर रहा है तो भाग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक सूत्र अरेंज करते हैं। इसलिए qx जो हो जाएगा यह हो जाएगा px माइनस rx अब बट्टा क्या हो जाएगा जी, gx। ठीक है, इसी पे हम लोग मान को बैठाएंगे, यानी कि यहाँ हो गया x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 x के पावर 2 और 2x प्लस 2, यही ना है। और माइनस कह रहा है माइनस rx, तो rx कितना है, ये माइनस x प्लस 1। अब बट्टा में हम लोग gx रख देते हैं, तो gx कितना है, gx है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इतना तो लिख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग चाहें तो यहाँ माइनस से कोष्टक को हटा दें, तो माइनस एक्स और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर जगह यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 और यहाँ 2x है, 2x में से x को हटा लेंगे तो एक x बच जाएगा, और प्लस 2 में से 1 को घटा लेंगे तो 1 बच जाएगा। अब बट्टा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आप यहाँ इसमें इससे भाग लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ नीचे रब करते हैं, भाग लगा कर देखते हैं, जगह कम है फिर भी इसमें हो जाएगा x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। ठीक है, और हम लोग भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। ठीक है, तो यहाँ भागफल हम ऊपर लिखते हैं
एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स के पावर 5 है, तो एक्स क्यू से कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर में एक्स क्यू से गुणा करेंगे तो एक्स के पावर 5, एक्स में एक्स क्यू से करेंगे तो प्लस एक्स के पावर 4, और 1 में एक्स क्यू से करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, और चेंज कर लीजिए तो ये सारे कट जाएंगे, ऊपर से उतरेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए जितना से भाग देना उतना ही है, तो हम लोग प्लस 1 बार करेंगे, 1 से जब भाग लगाएंगे तो इतना ही आ जाएगा, और इस तरह से इसका भी चेंज कर दीजिएगा तो ये क्या होगा, पूरा कट जाएगा। यानी कि हम लोग इस पूरे से इसमें भाग लगाए तो ये कितनी बार में कट रहा है, एक्स क्यू प्लस 1 बार में ना। तो इसको अब हम मिटा देते हैं जो रब किए थे, यानी कि अब हमें इस तरह से क्या प्राप्त हो गया, इसलिए क्यू एक्स बराबर कितना प्राप्त हो गया, ये एक्स क्यू प्लस 1, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 4 के 1 बना लिया। अब आइए 4 के 2 बनाएंगे हम लोग। तो आइए हम लोग इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखें। कह रहे हैं कि किसी बहुपद px में एक्स क्यू प्लस 1 से भाग देने पर भागफल x और शेषफल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बचता है, तो px ज्ञात करें। यानी कि हमें px बताना है, तो हम लोग फिर से उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जैसे कि अभी हम लोग इसके पहले वाले में किए थे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखिए सबसे पहले कि दिया क्या है, तो इससे भाग देने पर, इससे भाग देने यानी कि ये भाजक है, यानी क्यू एक्स है, क्यू एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 1। ठीक, उसके बाद आपको दे रहा है शेषफल, शेषफल का मतलब आर एक्स, आर एक्स बराबर कितना दे रहा है जी, देखिए यहाँ पे एक्स दे रहा है, नहीं सॉरी भागफल है, भागफल का मतलब जी एक्स, जी एक्स कर ना भागफल, तो इसको जी एक्स यानी कि यह एक्स दिया है, और यहाँ देखिए शेषफल दिया हुआ है, शेषफल इसको कहेंगे हम लोग आर एक्स, आर एक्स बराबर कितना दे दिया 2x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको प्रश्न में दिया हुआ है, इन तीनों चीज से हमें क्या ज्ञात करना है, px ज्ञात करना है। तो लिखेंगे आप सूत्र से px बराबर होता है, भाग एल्गोरिदम वाला सूत्र अप्लाई कीजिए यहाँ पे, भाग एल्गोरिदम वाला वो होता है qx इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, ये सूत्र होता है, यानी कि qx कितना है, qx यहाँ देख लीजिए एक्स क्यू प्लस 1 है, इंटू जी एक्स कितना है तो यह एक्स है, और प्लस आर एक्स कितना है तो ये लिखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये मान हम लोगों ने क्या किया, सूत्र के अनुसार बैठा दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इसे गुना करेंगे और जो आएगा इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, आइए गुना कर दें, एक्स क्यू में एक्स से करेंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर 4 प्लस 1 से एक्स में करेंगे तो एक्स ही होगा, प्लस इसको लिख दीजिए इसे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ बचेगा क्या, x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा px हो गया, यानी आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 4 के दूसरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे 5वें नंबर। तो अब हम लोग देखेंगे 5वें प्रश्न को, कह रहा है कि बहुपद 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक माइनस √3 और √3 हो। यानी कि इसके 2 शून्यक दिया हुआ है, बाकी शून्यकों को हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ये त्रिघात है तो त्रिघात के कितने शून्यक होने चाहिए, 3 होने चाहिए, और 2 आपको दिए हुए हैं। तो आइए तीसरे को हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये देखिए ये माइनस में दिया है ना, तो इसको आप x प्लस √3 लिखिए, इंटू कर लीजिए, ये प्लस में है तो इसको माइनस के साथ लिखिए, i इक्वल टू 0 कर लीजिए, शून्य है तो, या आपको एक सूत्र याद होना चाहिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पे से रखेंगे तो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। अब हम इससे क्या करेंगे ना, इस बहुपद में भाग लगाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 से भाग लगाएंगे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। ठीक है, चलिए भाग लगाते हैं।
यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 2x³ है। तो बताइए कितना हम लोग कितना से भाग लगाएं? बिल्कुल हम लोग भाग लगाएंगे यहाँ पे 2x से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2x³ हो जाएगा। -3 में 2x से करेंगे तो -3 दूना 6x हो जाएगा। चिन्ह चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए माइनस में ये प्लस में ये कट जाएगा, फिर ये माइनस में ये प्लस में ये भी इससे कट जाएगा। तो आ गया क्या? x² -3। अब देखिए जितना ये उतना ही है तो हम लोग कितना से करेंगे? +1 से। तो हो जाएगा x² -3, ये माइनस प्लस ये पूरा कट गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? दो शून्यकों से x के साथ अरेंज करेंगे और उसके बाद इससे हम लोग क्या करेंगे? एक बहुपद प्राप्त कर लेंगे। करने के बाद उसी बहुपद से हम लोग बड़े वाले बहुपद में भाग लगाएंगे। जो भागफल आएगा उसको इक्वल टू शून्य करके हम लोग तीसरा शून्य निकाल लेंगे। यानी कि हमें भागफल कितना प्राप्त हुआ? 2x + 1 इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो 2x = +1 इधर आएगा तो -1, तो x = -1/2। और इस तरह से ये हमें तीसरा शून्य प्राप्त हो गया, यानी कि यही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। एक तो आया था -√3, एक √3 और तीसरा शून्य हो गया -1/2। इस तरह से त्रिघात के तीनों शून्य हो गए। ठीक है, चलिए आगे छठा क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे छठे प्रश्न का पहला, यानी कह रहे हैं कि यदि बहुपद 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2 के दो शून्यक x√2 और -√2 हो तो शेष शून्यक बताएं। तो सबसे पहले तो आप देख दीजिए कि यहाँ चतुर्थ घात है और चतुर्थ घात में 4 शून्यक होंगे। 4 में से हमें 2 दिया है तो 2 प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो अभी हमने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो शून्यक दिया हुआ हो, यानी कि √2 दिया है ना, तो +√2 है यहाँ पे, +√2 को -√2 ले लीजिए और x के साथ अरेंज कीजिए और x के साथ -√2 को +√2 कीजिए और इक्वल टू 0 कर लीजिए। या a - b × a + b के सूत्र पे इसे लिखेंगे तो हो जाएगा a² -√2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 या x² -2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें एक बहुपद प्राप्त हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? बहुपद प्राप्त कर लिया x² -2। अब इससे हम लोग बड़े वाले बहुपद में भाग लगाएंगे, यानी कि x² -2 से भाग लगाने वाले हैं 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2 में। ठीक है, तो यहाँ x² है और यहाँ 2x⁴ है तो हम 2x⁴ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x⁴ और यहाँ -2 से इसमें गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा और सॉरी यहाँ स्क्वायर होना स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा -2 दूना 4 और x², तो ये माइनस और ये प्लस, ये खत्म हो गया। और यहाँ x³ को पहले उतार लेंगे -3x³ और यहाँ 4x² है, 4x² में से 3 को निकाल लेंगे तो एक x² बचेगा प्लस 6x और -2, यानी इन सबको यहाँ नीचे उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ -3x³ है तो -3x से करते हैं, ये हो जाएगा -3x³ और यहाँ -2 से -3x में करेंगे तो माइनस प्लस 3 दूना 6x। चिन्ह चेंज करते हैं तो ये माइनस में और ये प्लस में खत्म। और देखिए ये -6x और +6x ये भी खत्म। अब बचेगा यहाँ पे x² -2। तो यहाँ कितनी बार जाएगा? जितना ये उतना ही है, यानी कि एक बार जाएगा x² -2, यानी माइनस और ये प्लस और ये खत्म। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बहुपद प्राप्त हुआ क्या? इसलिए 2x² -3x + 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो शेष शून्य निकलेगा। या इसका फैक्टर तोड़ दीजिए, 2 में 1 से 2 एकम 2, यानी 3 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करें तो इन दोनों के बराबर है, जोड़े और घटाएं तो 3 के बराबर है। तो हम लिखेंगे 3x² -2 में 1 जोड़े तो क्या होगा? 2 1 3 और ये दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ गया। अब +1 इक्वल टू 0 या 2x² -2x -x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या किए? कोष्टक को तोड़ दिए, हटा दिए। अब हम लोग कॉमन लेंगे तो दोनों में इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? तो 2
और x, यानी 2x कॉमन होगा तो यहाँ होगा x माइनस 1। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो कम से कम 1 तो हो ही सकता है ना, तो x माइनस 1, ठीक है। या हम लोग इसको और इसको एक साथ लिखेंगे 2x माइनस 1 और एक हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। या अलग अलग जीरो के बराबर कर लेते हैं, अलग अलग जीरो के बराबर इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 2x बराबर हो जाएगा 1 या x बराबर 1/2 और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 1। इस तरह से हमें शेष दो शून्यक प्राप्त हो गए। तो शून्यक जो था, शून्यक पहले से आपको दिया था एक -√2 और एक √2 और यहाँ आ गया 1/2 और एक हो गया 1, यानी कि हमारा आंसर हो गया, यानी 4 शून्यक प्राप्त कर लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए तो हम लोग 6 के दूसरे नंबर को देखते हैं। कर यदि बहुपद x के पावर 4 + 2x³ - 17x² - 18x + 72 के दो शून्यक 2 और -4 हो तो शेष शून्यकों को ज्ञात करिए। यानी कि अभी जो क्वेश्चन हम लोग हल किए थे सेम उसी के आधार पर है। तो सबसे पहले जो दो शून्यक दिया उसको हम लोग x के साथ लिखेंगे, जैसे x और यहाँ 2 है ना जी, +2, तो इसको लिखेंगे x माइनस 2 और यहाँ होगा x + 4 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है और इक्वल टू 0। या आप इसे गुणा कर लीजिए, x में x से तो x² और x में 4 से करेंगे तो 4x, -2 में x से करेंगे तो -2x, -2 में 4 से करेंगे तो -4 × 8 इक्वल टू 0। एक बार और लिखिए, x² 4 में से 2 जाएगा तो +2x -8 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि x² + 2x - 8 से इस बहुपद में भाग लगाएंगे, यानी कि x के पावर 4 + 2x³ - 17x² - 18x + 72। ठीक है, तो x² है और यहाँ x के पावर 4 है तो x² से करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 4, 2x में x² से करेंगे तो 2x³ हो जाएगा और -8 में 2 से x² से करेंगे तो -8x² होगा। चेंज कर लीजिए, तो यह इससे कटेगा, यह इससे कटेगा और यहाँ देखिए 17x², ये 7 है, 17x² में से 8 को निकालेंगे तो कितना बचेगा जी, -9x² और यहाँ x छूट गया है, -18x और +72। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 9 से लग जाएगा, यानी -9 से, तो यहाँ हो जाएगा -9x² क्योंकि 9 से हम लोग इसमें करेंगे तो -9x², 2x से -9 में करेंगे गुना तो -18x और -8 से -9 में करेंगे तो माइनस प्लस 9 8 72। अब इसके विपरीत चलेंगे, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यही ना भागफल प्राप्त हो रहा है, x² - 9 इक्वल टू 0 कर लीजिए। या x² बराबर 9 को इधर भेजेंगे तो +9 या x बराबर ±√9, या आप इसे लिख सकते हैं √9 को क्या लिख सकते हैं, √9 तो खत्म हो जाता है ना, रूट खत्म होगा तो 3 बचेगा। इस तरह से हमें शून्यक प्राप्त हुआ, शून्यक एक तो 2, दूसरा -4 और तीसरा +3 और एक -3। देख लीजिए यहाँ पे 2 प्राप्त हो गए हैं और 2 पहले से दिया था, यानी चतुर्थ घात है और चतुर्थ घात के 4 शून्यक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये 1 के सी को समाप्त कर लिया और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नावली को लेकर आएंगे। ठीक है, और आप सभी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज की क्लास यही समाप्त होता है, धन्यवाद।